मोठे दुर्दैवाने प्रार्थनेला उपस्थित पास झालो. आता आपल्या सामूहिक प्रार्थना करायची. त्यापूर्वी सर्वप्रथम कोण प्रार्थना करायला लागेल तेव्हा स्वतःला सर्वप्रथम पटकन करून 2 मिनिट किंचित मान नम्र करून कराय मौन प्रार्थना. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. मंगल नाम तुम्हारा प्रभु, जो गावे मंगल हो सदा. अमंगल हारी कृपा तुम्हारी, जो चाहत दिल को दो. तुम आर अनाथ सुमंगल हो, अनुरूप तुम्हारा निरामय है. तू कया कहे जो करता तुमको, नित पावत मंगल देव है. प्रार्थना गुरुदेव से, यहाँ स्वर्ग सम संसार हो. अति उच्चतम जीवन बने परमात्मय व्यवहार हो. नाम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है. गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है. हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के. सच प्रेम के निकले के, सतधर्म के सतकर्म के. झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की. सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की. छोटे न हो हम बुद्धि से, हो ईश्वर से ईश्वर. हो राममय अरु कृष्णमय, जगदीवमय जगदीश्वर. हर इंद्रियों पर ताप कर, हम वीर हो अति धीर हो. उज्ज्वल रहे सरसी सदा, निज धर्म रत गंभीर हो. यह डर सभी जाता रहे, मन बुद्धि का इस देह का. निर्भय रहे हम कर्म में, परदा खुला कर स्नेह का. नाते रहे प्रभु नाम
तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल ऊपर के। सागर से उठा बादल बन के, बादल से उठा जल ऊपर के। फिर नहर बहा नदियाँ बहरी, फिर नहर बहा नदियाँ बहरी, तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से सब जीव रूप लिया, चींटी से जगत बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह की पूर्ण दया, यह दिव्य दिखाया, तेरे विश्व में वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तेरा और दिखा, कृपया कर कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ऐसे सेविका नाबिल मंदिर पागल स्वरांनी बनावे। जय बोलो सतधर्मों की, जय बोलो सतकर्मों की, जय बोलो सतधर्मों की, जय बोलो सतकर्मों की। जय बोलो मानवता की, जय बोलो सतजनता की, जय बोलो मानवता की, जय बोलो सतजनता की। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। सब मिल सतगुण गाएंगे, सबका जश फैलाएंगे। सब मिल सतगुण गाएंगे, सबका जश फैलाएंगे। पिछड़ी न कोई न जाती हो, सबकी सब पर प्रीति हो। पिछड़ी न कोई न जाती हो, सबकी सब पर प्रीति हो। देश धर्म में
राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। मंदिर मस्जिद तेरो नाम सब में एक बसा भगवान। मंदिर मस्जिद तेरो नाम सब में एक बसा भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सतनाम महाराज की जय। सर्वप्रथम साधी पाठाला करावी सुरुवात। सर्वेत्र सुखीन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थोडा वेळ होऊन आत्मचिंतन करायला सुरुवात। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सामूहिक नमस्कारासाठी वेळ बसावे. हात जोडून करावे नमस्कार. सरळ भावे जगवण्यासाठी उभे राहा. श्री गुरुदेव की जय श्री गुरुदेव की जय बोलो श्री गुरुदेव की जय राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय आज के आनंद की जय अपने अपने माता पिता की जय आजच्या आमच्या सामूहिक प्रार्थनाच्या पाच आपल्या उजवीकडून व्हावे आणि कोण ठेवून खाली बसावे.
जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा, जीवन का उजियारा। उनके खातिर प्राण त्यागेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। उनके खातिर प्राण त्यागेंगे, तन मन से गुरुदेव भजेंगे। तर जाएंगे भवसारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, जर दूतीचे तन करतारी। श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, जर दूतीचे तन करतारी। दूर किया अंधियारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। टुकड़ा दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। टुकड़ा दास कहे सब आओ, श्री गुरुदेव से मंत्र ले जाओ। सेवक हो निर्धारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। गुरुदेव हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा। सतनाथ महाराज की जय। सब मिलकर नाचना है, गुरुदेव से हमारी सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सब मिल के प्रार्थना है, गुरुदेव से हमारी। वस्तुओं को छोड़ करके, कटुबात तोड़ करके, सब में सनु
मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मानवों से प्रीति उद्योगशील नीति। सब मानवों से प्रीति उद्योगशील नीति। चरित्र शुद्ध कीर्ति यही याचना हमारी। चरित्र शुद्ध कीर्ति यही याचना हमारी। सब मिल की प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिल सेवा हो धन हमारा, हो सम्मान हमारा। सेवा उदन हमारा, संतोष मन हमारा। सबकी बंधता हो यही वंदना हमारी। सबसे ही वंदना हो यही वंदना हमारी। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। बन के सबई उच्चारण करके हम तत्वनिष्ठ बन के सबई उच्चारण करके हमारा धर्म माने यही अर्चना हमारी। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से
महाराज की जय। हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गजानन कॉलोनी संसद सेंटर से आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अनुराधा जी अभी पहुंच चुकी है। तो आइए हम उनसे दिव्य सत्संग का लाभ लेते हैं। आदरणीय राजयोगिनी अनुराधा जी। शांति। सभी एक साथ बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी 5 मिनट हम उस पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। और एक गीत चलेगा 2 मिनट का, और आप सब उस गीत को सुनकर एक श्रेष्ठ चिंतन में डूब जाएंगे। श्रेष्ठ चिंतन के साथ परमात्मा पिता पिताओं के भी पिता उनका आह्वान करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा कर पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। पार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। सभी एक साथ फिर से बोलेंगे, पूरे पंडाल में आवाज जानी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सभी ने बहुत सुंदर गीत सुना। कौन सा? जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषणों से, ना जय जयकारों से, ना फिल्मी स्टारों से। राष्ट्र बनता है जनता के श्रेष्ठ आचार और विचारों से। तो राष्ट्र, समाज, परिवार सभी को यदि बदलना है हमें, तो शुरुआत कहाँ से होगी? श्रेष्ठ विचारों से। जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अभी 9 तारीख से यहाँ पर भागवत चल रही है, सभी आप सभी ने सुना। लेकिन इस भागवत के सार को समझ करके हमें अपने जीवन में धारण भी करना है। केवल यदि हम सुनेंगे और सुन करके यहाँ से सुनकर वहाँ से निकाल देंगे तो क्या होगा? जीवन में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो परिवर्तन कब आएगा? केवल 7 दिन भागवत सुनने से नहीं आएगा, लेकिन उस भागवत में जिनका हम चिंतन करते, जिनके बारे में सुनते हैं, देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनकी कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन जो चरित्र है उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। और जीवन में जब हम अपने उतारेंगे तो वो जीवन में उतरेगा कैसे? श्रेष्ठ चिंतन से। जैसे आप सब भागवत सुन रहे होंगे तो श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे होंगे कि श्री कृष्ण कैसे थे, राम जी कैसे थे, 5 पांडव कैसे थे, कौन थे। तो उन जो हम सुनते हैं उनसे कहीं ऊंचे हमारे देव कुल के देवी देवताएं थे। इसलिए श्री कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा स्वर्ग था जहाँ कहते एक धर्म था, एक कुल, एक मत, एक राजनीतिक और एक सत्ता थी। जिस विश्व के अंदर दूध घी की नदियां बहती थी, ऐसे भारत का गायन हम भागवत में सुनते हैं। उस भारत की स्थापना, उस राष्ट्र की स्थापना किसे करनी है? हमें ही करनी है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी?
स्वयं से होगी, स्वयं के श्रेष्ठ विचारों से होगी। इसलिए कहते हैं जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं। पीते सभी चाय? तो चाय यदि बिगड़ी तो सुबह बिगड़ गई। दिन में भोजन में मुख्य स्थान दाल का होता है। दाल यदि बिगड़ा तो दिन बिगड़ गया। साल में एक बार हम सभी माताएं बहनें अपने घरों में अचार बनाती हैं, और यदि वो अचार बिगड़ गया तो पूरा साल बिगड़ गया। कहते हैं ना, साल भर के लिए बनाया अब तो पूरा साल ही खराब हो गया। सोचो, सुबह चाय बिगड़ी तो दिन बिगड़ जाता है, दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ जाता है, आचार बिगड़ा तो पूरा साल बिगड़ जाता है। लेकिन मनुष्य के विचार यदि बदल गए तो पूरा जीवन ही बिगड़ जाएगा। तो इस पंडाल से, इस भागवत से जो हम 7 दिन सुन रहे हैं, यहाँ से हमें अपने विचारों का परिवर्तन करना है। और विचारों को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने हमें विधि बताई है कि सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान करनी है कि हम स्वयं कौन हैं। जैसे 4 व्हीलर कार होती है, कार में मुख्य स्थान ड्राइवर का होता है। यदि ड्राइवर नहीं है और हमारे पास लाखों कार है, एकदम न्यू कार, डीजल पेट्रोल सब कुछ तैयार है, तो क्या होगा? कार चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही हमारा ये शरीर है, और इस शरीर रूपी कार के अंदर आत्मा रूपी ड्राइवर बैठी हुई है। आत्मा रूपी ड्राइवर जब तक इस कार में है तो ये आंखों के द्वारा देखेगा, मुख के द्वारा बोलेगा, कानों के द्वारा सुनेगा, और कर्म करेगा। लेकिन आत्मा निकल गई तो इस शरीर का महत्व खत्म हो गया। तो वास्तव में इस शरीर में रहने वाले हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, सुनते हैं। कहते हैं ना, आत्मा के शांति के लिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं? भागवत कथा रखते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए, या और भी कथाएं रखते हैं। क्यों रखते? क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये नहीं कहते शरीर को मुक्ति मिल जाए। किसको मुक्ति मिल जाए? आत्मा को। घर में दिया जलाते हैं तो कहते हैं आत्मा के जीवन में प्रकाश होगा। ये नहीं कहते शरीर के जीवन में प्रकाश होगा। किसके जीवन में होगा? आत्मा के जीवन में होगा। इसका मतलब है कि हम सब इस शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम सोचने का कार्य करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेने का कार्य करते हैं, और जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जब एक कर्म बार बार होता है तो वो संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा हमको दिखलाना। तो कर्म हमें श्रेष्ठ करना है, लेकिन आज हमारा अटेंशन कर्म में नहीं है। जिसमें हमें नहीं, हमारा अटेंशन नहीं होना चाहिए उसमें है, और जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं है। आप सबको एक स्टोरी हम सुनाते हैं और बड़े ध्यान से आप सुनना, हम आपसे ही पूछेंगे, ठीक है? एक बार की बात है, सेठ जी थे, और जो सेठ जी थे, सेठ जी के 4 मित्र थे।
जो मित्र था वो 24 घंटे सेठ जी के साथ रहता था। सेकंड नंबर का जो मित्र था वो डेली आता और डेली जाता था। थर्ड नंबर का मित्र था जो हफ्ते में या दिन में मिल जाता था। और फोर्थ नंबर का मित्र साल में या महीने में एक बार मिलता था। ठीक है। एक बार सेठ जी को किसी कारणवश कोर्ट में काम पड़ा, तो कोर्ट में गवाही देने के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत थी। तो सेठ जी ने सोचा मेरे तो 4 मित्र हैं और उसमें भी सबसे पहला जो मित्र है वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, तो सबसे पहले मैं उससे कहूंगा तो वो गवाही जरूर देगा। तो जब सेठ जी आकर के पहले मित्र से कहते हैं कि आज कोर्ट में गवाही देने की जरूरत है, आप हमें सहयोग देंगे? तो वो जो पहले नंबर का मित्र कहता है कि सेठ जी सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से गए वैसे ही मुझे किसी और ने बुला लिया। तो पहला जो मित्र था सेठ जी उसका बहुत ध्यान रखते थे और वो उसने मदद नहीं की। फिर सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, दूसरे नंबर का जो दोस्त होता है वो भी तो डेली आता और जाता है, तो क्यों ना मैं उससे कहूँ। तो जो सेकंड नंबर का मित्र होता है डेली आने जाने वाला, उसको सेठ जी कहते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे, आज ऐसा ऐसा कोर्ट में काम है। तो सेकंड नंबर का जो दोस्त कहता है कि सेठ जी मैं आपकी मदद करता, लेकिन पहले मुझे किसी और ने बुलाया तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सेठ जी और दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं तो दूसरे नंबर का जो डेली आता डेली जाता उसने भी मेरी कोई मदद नहीं की, तो और दुखी हो गए। फिर सेठ जी सोचते कोई बात नहीं, तीसरे नंबर का दोस्त है जो हफ्ते में और दिन में आते जाता है, तो मैं जरूर पहले उसको कहूँ। तो सेठ जी का जो तीसरे नंबर वाला मित्र होता है उसको कहते, तो सेठ जी जो तीसरे नंबर वाला मित्र कहता है सेठ जी मैं चलूंगा तो सही, लेकिन केवल गेट तक, गेट के अंदर नहीं जा सकता, केवल हमारा यहीं तक का वास्ता है। तो सेठ जी अब गवाही तो हमें कोर्ट के अंदर जाके देनी होगी, तो सेठ जी को और दुख होता है कि तीसरे नंबर वाले ने भी मदद नहीं की। अब साल में एक बार एक मित्र मिलता था या महीने में, तो सेठ जी को उसका ध्यान आता है। तो सेठ जी सोचते हैं जब पहले वाले ने मदद नहीं करी, दूसरे वाले ने भी मदद नहीं की, तीसरे वाले ने भी मना कर दिया कि मैं तो केवल गेट तक ही जाऊंगा, तो चौथे का तो भरोसा ही नहीं है। और अचानक जब कोर्ट में दुखी होकर के बैठे रहते हैं तो चौथा मिल जाता है। और चौथा यदि मेरे लायक कोई कार्य है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। तो सेठ जी अपनी पूरी स्टोरी उस चौथे मित्र को सुना देते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो चौथा मित्र सेठ जी के साथ जाता है। अब सभी को ये स्टोरी समझ में आई? ये जो 4 मित्र थे, आप सबने जो एक कहानी सुनी, ये कोई एक सेठ जी की नहीं थी। आप जितने भी सुन रहे हैं,
जहाँ तक आवाज पहुँच रही है कि आप सब जो बैठे हुए हैं सबके मित्र हैं। पता है आप सभी को? पहले नंबर का जो मित्र है 24 घंटे हमारे साथ रहता है, एक सेकंड भी वो हमसे जुदा नहीं हो पाता। और उस मित्र को हम बहुत ध्यान देते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। यूं कहें कि पूरा समय हम उसमें लगा देते हैं। आप जानते हैं मित्र कौन है? बताइए, जो जानते हैं वो हाथ उठाए। सही, बढ़िया, अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो पहले नंबर का जो दोस्त है वो हमारा अपना शरीर है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। और आज की डेट में सारी दुनिया इस शरीर के पीछे ही भाग रही है। लेकिन ये जब अंत में हमें इस संसार से जाना होगा तो सबसे पहले धोखा कौन देगा? ये शरीर ही देगा। इसलिए हमारे पिता परमात्मा कहते हैं कि इस शरीर को भूल करके अपने आप को आत्मा समझो। जितना समय, धन, मन हम इस शरीर के पीछे लगाते हैं उतना हम आत्मा को सजाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि ये शरीर हमारे साथ नहीं जाने वाला है। सेकंड नंबर का दोस्त कौन होगा? जो डेली आता डेली जाता है। आप जानते हैं? जानते हैं तो हाथ उठाए। थोड़ा और सोचे, पीछे वाले। दूसरे नंबर का दोस्त कौन होगा? आया किसी को विचार? सोचो, उससे भी हम बहुत प्यार करते हैं। बताइए, विचार नहीं आया? आपके ही दोस्त हैं, हमारे पास ही रहते हैं। कौन होगा? पैसा। सेकंड नंबर का दोस्त है पैसा, रुपया, धन दौलत, संपत्ति। तो सबसे पहले तो हम शरीर के पीछे भागते हैं और दूसरा है पैसे के पीछे। आज जितने घर में युद्ध चल रहे हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे भाई बहन के बीच में, चाहे दोस्तों के बीच में, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के बीच में, ये सब कुछ किसके कारण? पैसा। पहले के समय पर एक कमाता था और 10 खाते थे, लेकिन आज 10 कमाते हैं लेकिन खाने के लिए फुर्सत किसी के पास नहीं होती है। तो ये जो पैसा रुपया है उससे भी हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये पैसा कोई काम नहीं आने वाला है। आज की डेट में हमने पैसे को इतना महत्व दिया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो पैसा है, ये पैसा ये नहीं कहता परमात्मा कि हमें यूज नहीं करना, कमाना नहीं है, लेकिन जितना जरूरी है उतना। क्योंकि आज यदि पैसे की जो संपत्ति है यदि पति के नाम की है, पति ने शरीर छोड़ा तो पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक चली जाएगी। माता पिता है, उन्होंने शरीर छोड़ा, इस संसार से गए तो बच्चों के नाम पे अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। तो जिसके पीछे सारी जिंदगी लगा दी। कुछ समय पहले, अभी 2-3 साल पहले आपने देखा कि कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों की संपत्ति चली गई, काम भी चला गया, लेकिन वो कार्ड आया नहीं। तो ये पैसा हमारे कोई काम नहीं आएगा।
तो दूसरे नंबर का दोस्त है पैसा। और तीसरे नंबर का दोस्त कौन है? जो हफ्ते में या दिन में मिलता हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। कौन है बताएंगे? जिसको पता है वो हाथ उठाए। नहीं मालूम? हमारे अपने ही दोस्त हैं, हम अवगत नहीं है उनसे। तो तीसरे नंबर का जो दोस्त है वो है जिनके साथ आप बैठे हैं, मित्र, संबंधी, परिवार वाले, वो हमारा तीसरे नंबर का दोस्त है। पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, भाई, बहन, अड़ोसी, पड़ोसी, जो 24 घंटे तो साथ नहीं रहते हैं, लेकिन दिन में या हफ्ते में हमसे मिलते रहते हैं, उनसे भी हम बहुत प्यार करते हैं। तो पहले तुम अपने शरीर से प्यार करते हैं, दूसरा पैसे से प्यार करते हैं, और तीसरा परिवार वालों से प्यार करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं ना थोड़ा सा समय निकाल के आइए, तो कहते हैं बहन जी हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो बच्चों के लिए टिफिन बनाना होता है, फिर पति के लिए टिफिन बनाना होता है, फिर मेहमान आ जाते हैं, सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो ये जो परिवार है, वो परिवार भी हमें तीसरे नंबर का दोस्त कहाँ तक साथ दिया था? कहाँ तक? केवल गेट तक। तो परिवार वाले भी हमें केवल गेट तक ही सहयोग देंगे, और वो जो गेट है वो है संसार घाट का गेट। यदि कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसे कहाँ छोड़ के आ जाते हैं? केवल संसार घाट के गेट तक। कहते हमारा तुम्हारा यही तक का वास्ता था, आगे की यात्रा तुमको अकेले ही करनी होगी। तो परिवार भी हमें सहयोग नहीं देगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत में। आप सब द्रौपदी को जानते हैं, जो पांचाली थी, उसके 5 पति थे, लेकिन 5 पति होने के बावजूद भी वो कहाँ पहुंच गई? और लास्ट में उसने श्री कृष्ण को याद किया, और तब श्री कृष्ण आकर के उनकी रक्षा की। तब द्रौपदी ने कहा भगवान तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बहन देर तो तुमने की, खड़ा था। पहले तुमने अपने वालों को बुलाया, फिर देर से हमें बुलाया तो देर हो गई। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास जब कोई परिस्थिति, कोई संकट होता है तो हम पहले किसके पास जाते हैं? अपने परिवार वालों के पास जाते हैं, फिर पड़ोसियों के पास जाते हैं, फिर और रिश्तेदारों के पास जाते हैं। जब कहीं से मदद नहीं मिलती है तब हम भगवान के घर पे जाते हैं, और फिर जब भगवान के पास से मदद मिलती है तो कहते भगवान तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। तो क्यों ना हम सबसे पहले अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़े और द्रौपदी से सीख ले, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना भाई बनाया था। तब जाकर के उनकी रक्षा हुई। तीसरा जो दोस्त है परिवार वाले, वो भी हमें केवल शमशान घाट के गेट तक ही छोड़ेंगे, से आगे नहीं जाएंगे। चौथे नंबर का दोस्त कौन था? चौथे नंबर का दोस्त
जो साल में एक बार मिलता है। चौथे नंबर का दोस्त है हमारे श्रेष्ठ कर्म। सुना? कौन सा है चौथे नंबर का दोस्त? हमारे श्रेष्ठ कर्म, जिस पे ध्यान हमारा बहुत कम रहता है। साल में एक बार या महीने में एक बार, डेली नहीं करते। पता तो हमें है, यदि कोई बीमार है तो कहते हैं बीमार की सेवा करना पुण्य कर्म है। लेकिन यदि हमारे ही घर में कोई बीमार हो जाए, हमारी सास बीमार हो या बहू बीमार हो या पति बीमार हो या बच्चे बीमार हो, तो एक दिन सेवा हम खुशी से कर देंगे। लेकिन यदि डेली करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन खुशी से नहीं करेंगे। बार बार हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे, कहाँ हमारी किस्मत थी, ऐसा। जबकि हमें मालूम है कि बीमारों की सेवा करना बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन हम नहीं कर पाते। मंदिर में जाना पुण्य कर्म है। एक दिन जाना होगा तो खुशी से जाएंगे, लेकिन डेली जाना होगा तो क्या करेंगे? हम डेली नहीं जा पाएंगे। और यदि जाएंगे तो जितनी खुशी से जाना चाहिए उतनी खुशी से नहीं जाएंगे। मान के चलो सपोज मंदिर में भंडारा कराना होगा, तो हम सोचते भंडारा कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। कईयों को भोजन कराना पुण्य का कार्य है, भगवान को भोग लगाना पुण्य का कार्य है। लेकिन यदि डेली करना होगा तो नहीं करेंगे। साल में एक बार या नवरात्रि में या कोई समय आएगा तो कर लेंगे, लेकिन डेली करना होगा तो नहीं करेंगे। ऊपर से हम क्या कहेंगे? भगवान हमको देगा तो हम देंगे, जबकि देने वाला कौन है? कई बार हम कहते हैं ना, उससे उसके भरोसे पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भी हम डेली नहीं करते। आज आप इस पंडाल में बैठे हुए हैं, किसके निमित्त बैठे? भागवत सुन रहे हैं 7 दिन से। कई संतों का सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सुनने मिल रही हैं। तो साल में एक बार यदि भागवत होती है तो सभी बहुत प्यार से सुनते हैं। लेकिन यही भागवत यदि डेली होने लग जाए तो क्या करेंगे? कहेंगे कि ज्ञान की 2 बातें मिल रही है तो सुननी ही चाहिए। संतों का हमें संग मिला है तो हमें सुनना ही होगा। जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा, ये सब हम कहते हैं। लेकिन यदि डेली यदि संत आके हमारे घर में बैठे रहेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जबकि हमें पता है कि संग से ही हम करेंगे, फिर भी हमें मालूम है कि पुण्य कार्य है भागवत सुनना, भागवत करना, लेकिन बार बार नहीं करेंगे। वही यदि किसी को शराब की दुकान में डेली जाना होगा तो क्या होगा? डेली चले जाएंगे। किसी को सिगरेट पीनी होगी तो डेली पिएंगे। किसी को गुटखा खाना होगा तो डेली खाएंगे, जबकि पता है कि ये सब पाप कर्मों के खाते में आ जाता है, लेकिन वो हम डेली कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई जब संत आता है तो सब लोग क्या करते हैं? उस संत को बहुत मानते हैं, पैर छूते हैं, कहते देखो कितने त्यागी संत हैं और कितना अच्छा इनका जीवन है ना। लेकिन यदि कोई कहे कि आप संत बन जाओ तो क्या होगा? संत बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई कहे कि आप बन जाए या आपके घर से कोई बने तो आप बनने देंगे?
लेकिन नहीं, बड़ा कठिन कार्य है। कहाँ संत बनना, अभी तो दुनिया बड़ी है। छोटा बच्चा भी यदि डेली मंदिर जाने लग जाए या किसी आश्रम में जाएगा तो क्या कहेंगे, अभी कहाँ आपका जीवन है डेली जाने का, ज्ञान सुनने का या सत्संग करने का। लेकिन यदि कोई डेली छोटा बच्चा सिगरेट पीने लग जाए, गुटखा खाने लग जाए, उसको मना कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई है, बुरे कर्म ही है, इसलिए वो करना सहज है। लेकिन सत्संग करना या संत बनना कठिन है। तो हमें सब कुछ मालूम है कि पुण्य कर्म है, लेकिन उस पुण्य कर्मों में हमारा ध्यान बहुत कम है। लेकिन यही पुण्य कर्मों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हमें सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना। आज को पड़ेगा, सुनो, पड़े जो कान कटाना, आंखों से कभी बुरा ना देखो, पड़े जो आंख झुकाना। तो कर्मों में ही हमें विशेष अटेंशन देना है, और कर्म हमारा श्रेष्ठ तब बनेगा जब हम स्वयं को जानेंगे कि हम कौन हैं। तो हम एक चेतन शक्ति आत्मा है और उस पिता परमात्मा की संतान है, जिसको हम प्यार से शिव पिता कहते हैं। कि आप सब शिव के रूप में, महाकाल के रूप में उनकी पूजा करते हैं। वो हमारा पिता है, उससे कई संबंध हैं, इसलिए कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कहते हैं ना, सभी पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, आरती गाते तो कहते हैं, लेकिन अपने दिल में हाथ रख करके हम पूछें, क्या सचमुच हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उस परमात्मा पिता से, जिसको हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। और उससे यदि हमारा संबंध जब जुड़ जाता है तो हर परिस्थितियों में हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, युद्ध स्थल हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमने अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो उस पिता से संबंध जोड़ने की जरूरत है। और वो जो हमारा पिता परमात्मा शिव है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का भंडार है। और उस पिता के हम संतान हैं, जो शरीर में मस्तक के बीच में जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा अपने आप में प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए हर व्यक्ति को शांति पसंद है। कोई है इस पंडाल में जिसको अशांति पसंद है? जिसको अशांति पसंद है हाथ उठाना। सभी को क्या पसंद है? शांति। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है। आत्मा का स्वधर्म ही है प्रेम स्वरूप। इसलिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार। भले ही हम दूसरे को ना दें,
लेकिन खुद के लिए अपेक्षा क्या रखेंगे? प्यार। यदि पत्नी घर में होगी और पति ऑफिस से आए हुए होंगे तो पत्नी कैसे खड़ी होगी? सारा दिन तो मैंने इनके घर का काम किया है, अभी शाम को आए तो कम से कम प्यार से 2 शब्द तो बोलते। और पति क्या सोचेगा? सारा दिन तो मैंने इनके लिए कमाया है, यदि प्यार से 1 गिलास ठंडा पानी ही दे देते तो क्या बिगड़ता। तो पत्नी पति के सामने ऐसी खड़ी है, वो मुझे प्यार दे, और पति पत्नी के सामने ऐसे खड़ा है कि पत्नी मुझसे प्यार से बात करे। तो प्यार सबको चाहिए, लेकिन देना कोई नहीं चाहता, इसलिए देवताओं को ऐसे दिखाते हैं। कभी देवताओं के हाथ देखा ऐसा? श्री कृष्ण को कैसा दिखाते? ऐसा। नवरात्रि में देवियों का हाथ कैसा दिखाते? ऐसा। संतों को कैसा दिखाते हाथ? सभी के हाथ कैसे होते? ऐसे। क्यों? क्योंकि देने वाले, इसलिए हम कहते हैं देवी और देवता। आज जो भागवत हम सुन रहे हैं, इस भागवत से हम क्या सुन के बनने वाले हैं? देवी और देवता। तो यदि हाथ ऐसा होगा तो हम देवता बन जाएंगे। ऐसा। आज की दुनिया में सबका हाथ कैसा है? माता पिता बच्चों के सामने ऐसे खड़े हैं, बच्चे हमें सम्मान दें, और बच्चे माता पिता के सामने ऐसे खड़े हैं, बच्चे कहते हैं हमारे माता पिता हमको प्यार दे। के सामने ऐसे खड़े हैं, स्टूडेंट टीचर के सामने ऐसे खड़े हैं। टीचर कहता है यदि बच्चे हमें सम्मान देंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से से गुरु के सामने, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। केवल ऐसा हमारे मंदिर में जिनकी हम पूजा करते हैं, विष्णु जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, उनके हाथ ऐसे होते हैं। तो हमें ऐसे बनना है कि ऐसे बनना है? कैसे बनना है? ऐसे बनना है। जो चाहते ऐसे बनना है वो हाथ उठाओ। जो चाहते ऐसे बनना है वो कोई नहीं चाहता। फिर इस भागवत से आप सब कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे? एक लक्ष्य लेकर के यहाँ से जाएंगे कि जो 7 दिन की भागवत चल रही है, ये जितने भी संतों का आप ज्ञान सुन रहे हैं, उसको सुन करके हम अपने जीवन में धारण करके औरों को दे। तो हम कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे कि हमें सबको देना है, शांति हमें देना है। देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जो देंगे वही हमें रिटर्न में मिलेगा। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। कई बार हम कहते हैं कि देखो इनको, जैसे माता पिता कहते हैं ना बच्चों को, जब तक बच्चों को डांट के कहो ही ना या थप्पड़ मारो ही ना तो बच्चे सुनते ही नहीं, पढ़ाई करने बैठते ही नहीं है। जबकि बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी हमें बहुत प्यार से कहते तो हम 4 घंटा बैठ के पढ़ लेते, है ना? तो हमने क्या एक रख लिया कि जब तक इनको हम डांटे ना तब तक ये सुनेंगे नहीं। लेकिन अपने लिए क्या कहते हैं? यदि ये प्यार से बोलते तो एक नहीं हम 100 काम करते। तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार। अब प्यार यदि हमें पाना है तो प्यार देना होगा। तो इस भागवत से हम ये लेके जाएंगे अपने घरों में। यदि हम चाहते हैं कि 7 दिन में हम अपने आप को परिवर्तन करें, तो हम अपने घर में ये चीज आजमा लें कि हमें शांति देनी है, प्रेम देना है, शक्ति देनी है, आनंद देना है, सब कुछ हमें देना है। देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम ये ना सोचें कि हमें मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन हमें देना है। तो इस आत्मा के अंदर 7 गुण हैं, और इन 7 जो गुण किसी और के नहीं, हमारे अपने हैं।
क्योंकि हमारा जो पिता है वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का भंडार है। उस पिता परमात्मा को हम याद करके उससे हम शक्ति ले सकते हैं। और वो जो पिता परमात्मा है वो कालों का काल महाकाल है, जिस नगरी में आप सब रह रहे हैं। ये किसकी नगरी है? मोहगांव किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी है। तो काल एक को ले जाता है, लेकिन महाकाल सारी दुनिया को एक साथ ले जाता है। आप सबको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात में एक सेठ जी थे जिनको मौत से बहुत डर लगता था। तो उन्होंने मौत से दोस्ती कर ली और मौत को कहा कि जब आप इस संसार में हमें लेने आएंगे तो कम से कम एक पत्र जरूर लिख देना। तो मौत कहती है कोई बात नहीं, आप दोस्त है तो इतना तो कर ही सकते हो। और ऐसा कह के सेठ जी आराम से अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ ही समय हुए थे कि मौत अचानक आती है और कहती है कि अभी सेठ जी चलो, जाने का समय आ चुका है। तो सेठ जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। कहते कैसे दोस्त, धोखेबाज दोस्त हो, आपने तो वायदा किया था कि कम से कम आने के पहले एक पत्र जरूर लिखेंगे, लेकिन आपने तो एक भी पत्र नहीं लिखा। तो मौत कहती है दोस्त तनिक झूठ ना बोलो, दोस्ती के खातिर मैंने एक नहीं कम से कम कितने पत्र लिखे? 4 पत्र लिखे। तो सेठ जी ने कहा कि अवगत करो कौन से पत्र थे। तो मौत ने कहा दोस्त पत्र तुम्हारे पास है। तो फिर भी सेठ जी के बार बार कहने पे मौत ने कहा पहला जो पत्र था वो तुम्हारे सफेद बाल। सुना कौन सा पत्र भेजा? सफेद बाल। यदि बाल सफेद हो जाएंगे तो सेठ जी को समझ में आ जाएगा कि अब इस संसार से जाने का समय आ चुका है। लेकिन सेठ जी ने क्या किया? वापस से बाल को कलर किया और फिर से इस दुनिया में सिर उठा के जीना शुरू कर दिया। तो मौत ने कहा कि दोस्त मैंने जैसे ही पत्र भेजा, लेकिन आपने उस पत्र का रूप ही बदल दिया। तो भी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं दोस्ती तो है ना। तो मौत ने दूसरा पत्र भेजा, आंखों की रोशनी, कि शायद सेठ जी को दुनिया दिखाई नहीं देगी तो समझ जाएगा कि संसार से जाने का समय आ चुका है। तो सेठ जी ने क्या किया? दुनिया देखने के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाकर के फिर से मोटा चश्मा लगाया और दुनिया देखना शुरू कर दी। तो ये दूसरा पत्र था। और तीसरा पत्र मौत ने सोचा जब भी मैं दोस्तों को पत्र भेजती हूँ तो ये कुछ ना कुछ नया कर लेता है। तो तीसरा पत्र भेजा और तीसरा पत्र था दांत, कि जब दांत ही नहीं रहेंगे तो कुछ खा पी नहीं सकेंगे, दुनिया का रस ही नहीं ले पाएंगे। और जब दुनिया का रस नहीं ले पाएंगे तो सोचेंगे अभी दाना पानी संसार से उठने वाला है तो हमें संसार से जाना है। तो फिर क्या किया? फिर डॉक्टर के पास गए और नए दांत लगा लिए और फिर से इस दुनिया में जीना शुरू कर दिया। फिर भी तो मौत को तरस आया और मौत ने कहा चलो कोई बात नहीं, चौथा पत्र दोस्त है तो चौथा पत्र जरूर भेज देती हूँ। फिर मौत दोस्ती के कारण सेठ जी के पास चौथा पत्र भेजी और वो चौथा पत्र था सिर से पैर तक शरीर की व्याधियां, कि शरीर में कई व्याधियां होंगी तो शायद
सेठ जी समझ जाए, लेकिन सेठ जी नहीं समझे और इस संसार से सेठ जी को वैसे ही रोते बिलखते संसार से जाना पड़ा। सेठ जी ने कहा मौत को कि तनिक दोस्त थोड़ा सा समय दे दो, मैं अपने नाम की जो धन संपत्ति है वो कुछ पुण्य कार्य में सफल कर दूं, कहीं भागवत करा दूं तो कहीं कीर्तन करा दूं या कुछ गरीबों को बांट दूं, फिर फ्री होकर के तुम्हारे साथ चलूं। तो मौत ने कहा कि दोस्त जो समय था तुम्हारे पास वो पत्र को अवगत कराने में चला गया, अभी तुम्हारी धन संपत्ति वापस से ट्रांसफर हो चुकी है, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो सेठ जी रोते बिलखते संसार से चले गए। अभी आपने जो कहानी सुनी, इस कहानी से आपने क्या देखा कि ये जो पत्र है एक मौत में नहीं, लेकिन काल नहीं, महाकाल जिस नगरी में आप बैठे हैं, जिसको आप प्यार से शिव कहते हैं, हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उज्जैन में महाकाल की पूजा होती है, वही महाकाल शिव इस संसार में सभी को, चाहे बूढ़े बच्चे युवा गरीब अमीर, सभी को एक 4 पत्र भेज चुके हैं और ये पत्र सबके पास है। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? सभी के पास है। बहुत फास्ट गति से सबके बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बहुत फास्ट गति से आंखों की रोशनी, पहले जब 60 साल के बूढ़े होते थे तब आंखों की रोशनी जाती थी, लेकिन अभी पहली क्लास के बच्चे को भी चश्मा लग जाता है। दांत सभी के खराब होने लग गए और इस सिर से लेकर पैर तक जो व्याधि है उससे कौन अछूता है। एक बच्चा जो पेट में रहता है माँ के, वो बाहर ही नहीं आ पाता, उसको 1.5 लाख का इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है। अभी उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी, लेकिन उसके पहले ही उसको इंजेक्शन लगना शुरू हुआ। माना कभी किसी को सिर का दर्द तो किसी को पैर का दर्द, माना इस शरीर के अंदर 36 चित्ते लगे हुए हैं, कहीं यहाँ से कटा, कहीं वहां से कटा, कहीं यहाँ से कटा, साबुत किसी का शरीर नहीं है। तो महाकाल परमात्मा शिव हमें ये इशारा दे रहे हैं कि ये इस संसार से अब जाने का समय आ चुका है। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं इस संसार को खत्म होने के लिए 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन 40 मिनट भी नहीं पड़े हैं। दुनिया जब खत्म होगी, लेकिन हम कब खत्म हो जाएंगे पता चलेगा नहीं। तो जो समय हमारे पास है उसी समय को हमें सफल करना है और उसी समय में हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है। और जीवन को परिवर्तन करने के पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना, हमारी सोच को परिवर्तन करना। इसलिए आप सबने शुरू में कौन सा गीत सुना था? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे हमारे संकल्प होंगे, जैसे हमारी सोच होगी, वैसा हमारा पूरा जीवन होगा। और हमारी सोचने और समझने की क्षमता सभी के पास है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कैपेसिटी कम हो गई है। तो उस सोच को परिवर्तन करने के लिए, उस सोच को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा पिता से हमें मन का कनेक्शन जोड़ना होगा। और उस पिता परमात्मा से मन का कनेक्शन जोड़ने की विधि को ही हमारे संस्था में मेडिटेशन कहते हैं। तो दुनिया में तो सभी मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब होता है मन का कनेक्शन परमात्मा पिता से जोड़ना। जैसे इस वक्त आप सब मेडिटेशन कर रहे हैं, पता है, कोई अपने पति को याद कर रहा है बैठ के, कोई पिता को याद कर रहा है, कोई घर के किचन को याद कर रहा है। शायद आप सब लेट होंगे, भोजन नहीं बना होगा, तो आप सोच रहे होंगे हमें भोजन बनाने जाना। तो इस वक्त यदि आप किचन को याद कर रहे हैं
तो किचन के साथ आपका योग लग गया। यदि आप घर को याद कर रहे हैं तो घर के साथ योग लग गया। यदि आप घर वालों को याद कर रहे हैं तो उनके साथ योग लग गया। तो एक योग जो होता है व्यक्ति का व्यक्ति के साथ साधारण योग है, जिससे हमें शक्ति नहीं मिलती है, लेकिन यदि जिस व्यक्ति से स्नेह होता तो थोड़े समय की खुशी जरूर मिलती है। एक होता है वस्तु का वस्तु के साथ। दूध और चीनी को जब हम मिला देते हैं तो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। वो वस्तु का वस्तु के साथ योग हो गया। दूसरा भी, जब भागवत आप सुन रहे हैं तो उसमें आप जिनके चरित्र का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं आप, तो उनका चिंतन कर रहे हैं, या देवियों का चिंतन करते हैं, देवताओं का चिंतन करते हैं, विष्णु जी का चिंतन करते हैं, तो हम देव आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ गया, जिससे देवी शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा के साथ, और आत्मा का संबंध जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसको कहते हैं मेडिटेशन, योग। और जब परमात्मा से मन का कनेक्शन जुड़ता है तो परमात्मा से शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति, वो सारी चीजें हमारे अंदर आने लग जाती हैं। कभी आप सबने देखा कि मेडिटेशन तो सबने किया, लेकिन इसमें अंतर क्या है? यदि हम व्यक्ति को याद करेंगे तो व्यक्ति की जैसी मानसिकता होगी उनके वो गुण अवगुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। यदि हम देवी देवताओं को याद करेंगे तो देवी देवताओं के गुण हमारे अंदर आना शुरू होंगे, और देवताओं को भी बनाने वाले परमात्मा शिव हैं। इसीलिए आपने देखा कि राम जी को हम याद करते हैं, लेकिन राम जी किसकी पूजा करते? राम जी कैसे बने? राम जी को जब रावण को मारने जाना था युद्ध स्थल में, तो सबसे पहले किसकी पूजा की? शिव जी की पूजा की। शंकर जी बैठे रहते हैं ध्यान मग्न में, उनके सामने शिवलिंग रहता है, तो वो किसका ध्यान करते हैं? किससे शक्ति लेते हैं? कहीं ना कहीं वो परमात्मा शिव से शक्ति लेते हैं। श्री कृष्ण, जिस स्थान में श्री कृष्ण ने शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग की स्थापना की, उस स्थान का नाम है गोपेश्वर, क्योंकि वो कौन थे? गोपियों के भी गोप थे। तो उन्होंने भी शक्ति कहां से ली? शिव जी के पास से ली। तो सर्व आत्माओं के पिता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्व आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा शिव है। बस कोई उसको अल्लाह करके याद करता है, कोई उसको परमात्मा कहकर याद करता है, कोई उसको अगरबत्ती जलाता, कोई मोमबत्ती जलाता, सबकी विधि अलग अलग है, लेकिन सभी याद उस परमात्मा को याद करते हैं। और उस परमात्मा का असली नाम ही शिव है। शिव नाम किसी धर्म से रिलेटिव नहीं है कि कोई हिंदू धर्म का ही है, कि कोई मुस्लिम धर्म का ही है, कि कोई सिख धर्म का ही नहीं, लेकिन शिव अर्थात सबका पिता है। और सर्व आत्माओं के जो पिता परमात्मा शिव है, उनसे जब हम मन का कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो अभी आप सभी जहाँ बैठे हैं वहाँ सब स्टेबल होकर के बैठ जाएंगे, और हम आप सबको जो चिंतन देंगे वही चिंतन आप सब करेंगे। ओम शांति। संकल्प करें, चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर बैठेंगे।
इस शरीर में मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा मैं आत्मा इस संसार में इस सृष्टि में अवतरित हुई है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। और शक्ति का भंडार हूँ। मुझ आत्मा के पिता मेरे ही जैसे ज्योतिर्बिंदु है। वह प्यार के सागर है। उनसे हमें प्यार की किरणें मिल रही है। वो शांति के सागर है। उनसे हमें शांति की शक्ति मिल रही है। सभी फील करें जैसे आप सूर्य के सामने बैठते हैं तो गर्मी मिलती है, वैसे ही परमात्मा शिव से शांति, प्रेम और शक्ति मिल रही है। मैं आत्मा प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। शांति और पवित्रता की शक्ति से भरपूर होकर अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन फैला रही हूँ। शांति और पवित्रता से भरपूर होकर मैं आत्मा बहुत सशक्त और शक्तिशाली बनकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच में अपने हर कर्म कर रही हूँ। परमात्मा से मुझे शक्ति मिल रही है, प्रेम मिल रही है। मैं बहुत खुश और शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
अभी आप सभी चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। सब चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन जाए। चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। अभी हम सब ऐसे वाले बनने वाले हैं या ऐसे वाले बनने वाले हैं? कैसा बनना है? ऐसा। तो आज के इस पंडाल से या सत्संग से हम 3 विचार लेकर के जाएंगे। तो सुबह उठ करके सबसे पहले संकल्प करेंगे, यदि हमें ऐसे बनना है तो सबसे पहले संकल्प करेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या सोचेंगे? सभी बोलो एक साथ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। जब सुबह उठेंगे, यहाँ से ही जाएंगे तो संकल्प करेंगे, मैं एक, सभी हाथ ऐसे करें, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। ये पहला संकल्प। मैं सदा खुश हूं, मैं सदा स्वस्थ हूं, सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, भगवान मेरे साथ है। मैं बहुत कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये श्रेष्ठ संकल्प हमें लेना है। तो हम सब कैसे बन जाएंगे फिर? ऐसे वाले हमें देना है। और इसके लिए आप जो आज सुनाए, इसका प्रतिदिन सत्संग सौसर में गजानन कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सेंटर है। आप सबका वहाँ स्वागत है, जहाँ पर प्रतिदिन मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो आप सब उस सत्संग में आकर के प्रतिदिन मेडिटेशन, शक्ति भर के मेडिटेशन से हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि हमारा घर स्वर्ग बन जाए। और साथ में हम जो भागवत सुन रहे हैं, उस भागवत से देवी देवताओं को हम जो जिनका चरित्र सुन रहे हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। तो पूरा गुण तो नहीं ले सकते, लेकिन एक गुण अपने जीवन में धारण कर सकते, जो सभी देवी देवताओं के चेहरे से दिखाई देता है। और वो गुण है मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपने देखा होगा ना, मंदिर में जब कोई जाते हैं, श्री कृष्ण को कैसे देखा? हाँ, श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? मुस्कुराते हुए। देवियाँ कैसे दिखती हैं? मुस्कुराते हुए। विष्णु जी कैसे दिखते हैं? मुस्कुराते हुए। तो सभी देवी देवताएं मुस्कुराते हुए दिखते हैं। तो इस भागवत से हमें ये चीज लेना है कि हम घर में जब कोई भी कार्य करें, जिसके भी सामने रहे या पड़ोसी के सामने रहे या व्यवहारिकता में जाएं, जहाँ पे भी जाएं, लेकिन सबसे पहले हमें श्री कृष्ण से क्या लेना है? मुस्कुराना है। एक गुण हमें जरूर लेना है। तो आप सभी ये गुण लेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें सदैव मुस्कुराना है। और कौन सा संकल्प करना है? मैं सदा शक्तिशाली आत्मा। आप किचन में जब सुबह उठते हैं, पहला कदम हमारा किचन में जाता है, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा पानी होगी वैसी वाणी होगी, और जैसी धरनी होगी वैसी करनी होगी। तो विश्व को बदलने से पहले हमें अपने घर को बदलना है, और घर को बदलने से पहले हमारी सोच को बदलना है। तो आज इस भागवत से आप जो सुनते हैं, या इस सत्संग से, इस पंडाल से
ये अपने जीवन के अंदर, या पहले के समय पर माता क्या करती थी, वो ऐसे गांठ बांध के रखती थी ताकि वो भूले ना। वैसे हमें ये गांठ बांध लेना है, हमें भूलना नहीं है कि पहला हमें श्री कृष्ण से क्या लेना है कि कोई भी कार्य करते, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें मुस्कुरा के सामना करना है, मुस्कुरा के सबसे बातचीत करनी है। और पहला संकल्प करना है कौन सा, मैं, हाँ सभी एक बार बोलो फिर से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना। एक फिर और आवाज ही नहीं आ रही है, कैसे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मेरे साथ सब कुछ साथ है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस संसार में मैं कल्याण करने के निमित्त हूँ, है ना। ये 3 संकल्प हमें लेकर के जाना है। अच्छा, अभी सब साइलेंस में बैठेंगे और एक गीत चलेगा, फिर समाप्ति हम सब करते हैं। कर ले कर्म की तू पहचान,
तूने है जिसमें कमल सा न्यारा, कर मुझे दे ये जग सारा, तूने है जिसमें कमल सा न्यारा, कर मुझे बस मान, कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान, बीज तुम्हारे शुभ कर्मों के, कर्म हो महान, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच। ओम शांति। आज हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गजानन कॉलोनी संसद से राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी अनुराधा दीदी ने जो आकर हमें दिव्य ज्ञान दिया है, शिव बाबा के बारे में जो बताया है और जीवन में हर कोई शांति चाहता है और शांति कैसे मिल सकती है राजयोग के माध्यम से, यह सब विस्तार हमें दीदी ने बताया। हम सभी दीदी का आभार व्यक्त करते हैं। हम सत आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम को समापन करने की मैं घोषणा करता हूँ। ओम शांति।